हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलो आज की करंट अफेयर देखते हैं। आज है 4 जनवरी 2024 और आज मनाया जाता है वर्ल्ड ब्रेल डे। ठीक है। ब्रेल डे आप जानते हैं लुइस ब्रेल को, जिन्होंने ब्रेल लिपि और यू कैन से ब्रेल सिस्टम बनाया था, इन्वेंट किया था 1824 में। ये खुद स्टूडेंट थे। 3 साल की उम्र में इनकी आंखें चली गई थी। ठीक है। और ये खुद स्टूडेंट थे कहाँ पे? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड चिल्ड्रन, दैट इज नेशनली डेस जेन्यूज एवेंगुल्स में, पेरिस में। ठीक है। इन्होंने बेसिकली ब्रेल सिस्टम, ब्रेल लिपि किस लिए बनी थी? जो बच्चे देख नहीं सकते, द लाइक द स्टूडेंट हु आर ब्लाइंड, ठीक है, वो भी पढ़ सके। ठीक। अगर सिस्टम, ब्रेन सिस्टम की बात करें तो फ्रेंचमैन वॉल्टेन हुए पहले व्यक्ति थे, फर्स्ट पर्सन थे, जिन्होंने बेसिकली जो ब्रेल पेपर था ना, ठीक है, मतलब जो पेपर था उस पे ब्रेल लिपि, जैसे डॉट में आपने कभी नोटिस किया होगा तो कुछ ऐसे डॉट्स बने होते हैं जिसका कोई मतलब होता है। ठीक है। तो उन्होंने पहले एम्ब्रॉस की थी। ठीक है, फॉर रीडिंग। आगे चले, क्वेश्चन देखें। देखो आज का हमारा पहला ही क्वेश्चन है, हमें बताना है 16वां फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। 16वां फाइनेंस कमीशन आ गया है। ठीक है। अच्छा, जो 15वां फाइनेंस कमीशन था कब एस्टैब्लिश हुआ था? 2017 में। ठीक है। किसके अंडर? एन के सिंह के अंडर। कई बार क्या होता है ना, कई बार न्यूज आती है कोई, तो जैसे अभी 16वां फाइनेंस कमीशन लागू हुआ है तो 15 से पूछ लेंगे। ठीक है। उससे पहले की कोई भी स्टैटिक पार्ट उससे रिलेटेड पूछ लेते हैं। तो अरविंद पंघाड़िया जी हैं, चेयरमैन है 16वें फाइनेंस कमीशन के। बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट है, जो कमीशन है, कमीशन विल सबमिट इट्स रिपोर्ट फॉर दी 5 ईयर पीरियड, 5 साल के पीरियड के लिए सबमिट करेंगे टू प्रेसिडेंट को। ठीक है। दिसंबर नहीं, अक्टूबर होगा, यहाँ ये गलत है। ठीक है। अक्टूबर में दे आर गोइंग टू सबमिट, 31 अक्टूबर 2025 में, तो ये ट्रू नहीं है उस हिसाब से। आगे पढ़ते हैं। फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय प्रेसिडेंट के अंदर, कॉन्स्टिट्यूट प्रेसिडेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है अंडर आर्टिकल 280। ये आर्टिकल याद रखना। ठीक है। इसके तहत ही जो फाइनेंस कमीशन है उसका गठन होता है। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि 2 स्टेटमेंट गलत हैं और एक जो है वो इनकरेक्ट है। यानी कि फर्स्ट और थर्ड देखोगे अगर तो बोथ ए में आंसर है, दैट इज 1 and 3 आर करेक्ट। ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आर्टिकल, जैसे मैंने आपको बताया, 280 का इस्तेमाल करते हुए एस्टैब्लिश किया है 16वां फाइनेंस कमीशन डॉक्टर अरविंद पघाड़िया के अध्यक्षता में। ठीक है। और उन्हें अपॉइंट किया है एज चेयरमैन। ठीक है। जॉइंट सेक्रेटरी जो होते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री के, जॉइंट सेक्रेटरी इन फाइनेंस मिनिस्ट्री जो ऋत्विक रंझामन है, रंझामन पांडे, ये बनेंगे सेक्रेटरी ऑफ द कमीशन। स्पेसिफिक टर्म्स ऑफ द रेफरेंस हैव बीन आउटलाइंड इंक्लूडिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स प्रोसीडिंग बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, प्रिंसिपल गवर्निंग ग्रांट इन एड टू स्टेट्स, और जो मेजर होंगे दैट विल ब्लॉस्टर स्टेट्स फंड फॉर लोकल बॉडीज, जैसे पंचायत या म्यूनिसिपैलिटीज हो गई। Commission has been assigned the task with reviewing disaster management functioning arrangement under Disaster Management Act 2005। और ये लोग रिकमेंडेशन भी देंगे इम्प्रूवमेंट की, कि जो भी इम्प्रूवमेंट की संभावनाएं हैं डिजास्टर मैनेजमेंट फाइनेंसिंग अरेंजमेंट्स में, वो भी बताएंगे। ठीक है। कमीशन विल सबमिट इट्स रिपोर्ट, जैसे मैंने बताया, 31 अक्टूबर करेक्ट आंसर है, वहां दिसंबर मेंशन था। ठीक है। फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो बेसिकली सजेशंस देती है स्टेट सेंटर फाइनेंशियल रिलेशनशिप में, ये आप जानते हैं, है ना। चलो आगे चलते हैं। हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन फ्रॉम माइनॉरिटी हिंदू कम्युनिटी टू कंटेक्स्ट इन द प्रोविंशियल इलेक्शन इन पाकिस्तान रेस्टिव खाइबर पख्तूनख्वा प्रोविंस। ठीक है। खाइबर पख्तूनख्वा प्रोविंस में पाकिस्तान के कौन सी पहली महिला बनेंगी, माइनॉरिटी से होंगी, जो माइनॉरिटी हिंदू कम्युनिटी से होंगी, जो इलेक्शन कंटेस्ट करेंगी? तो इनका नाम है डॉक्टर सर्वेश प्रकाश। ये हुआ है अभी
पाकिस्तान ने तय किया है कि जो 5% है वो महिलाएं होंगी, महिलाएं कैंडिडेट होंगी जनरल सीट्स में। ठीक है, तो डॉक्टर सर्वेश प्रकाश जो हैं वो कंटेस्ट करेंगी इलेक्शन अभी 8 फरवरी 2024 को। ठीक है, PK-25 सीट के लिए ये 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन कंटेस्ट करेंगी। ठीक है, दिस डिसीजन कम्स, जैसे मैंने अभी बताया, पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि मैंडेटरी है कि एटलीस्ट 5% महिलाएं तो होंगी ही। ठीक, आगे चलते हैं। हु हैज बीन नेम्ड द इंटरनेशनल इवेंट एम्बेसडर फॉर द 19th एडिशन ऑफ टाटा मुंबई मैराथन। टाटा मुंबई मैराथन की 19वीं एडिशन में कौन इंटरनेशनल इवेंट एम्बेसडर बना है? तो ये बनी है कैटी मून। कैटी मून को आप अच्छे से जानते होंगे। ठीक है, कैटी मून बेसिकली टोक्यो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं और ये यूएसए से बिलोंग करती हैं। ठीक है, 19वां जो एडिशन हुआ है टाटा मुंबई मैराथन का, उसमें ये इंटरनेशनल इवेंट एम्बेसडर बनी है। टाटा मुंबई मैराथन जो है वो वर्ल्ड एथलेटिक्स गोल्ड लेवल रेस है जो कि प्रोमकैम इंटरनेशनल द्वारा प्रमोट की जाती है। कैटी मून की बात करें, शी वॉन गोल्ड मेडल एट 2020 टोक्यो ओलंपिक, 2022 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप एंड 2023 का वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी उन्होंने गोल्ड मेडल जीता और सिल्वर मेडल उन्होंने वर्ल्ड इंडोर चैंपियनशिप में जीता था 2022 की। ठीक है, आगे चलें। चलो, यूएन जनरल सेक्रेटरी एंटीरियो गुटेरेस ने अपॉइंट किया है सिगरिद काग को। ठीक है, जो एंटोरियो गुटेरेस हैं यूएन जनरल सेक्रेटरी, उन्होंने अपॉइंट किया है सिगरिद काग को एज द सीनियर ह्यूमैनिटेरियन एंड रिकंस्ट्रक्शन कोऑर्डिनेशन फॉर गाजा। तो ये किस कंट्री से बिलोंग करती हैं? सिगरिद काग की अगर आप बात करोगे तो ये नीदरलैंड से बिलोंग करती हैं। ठीक है, कहाँ से बिलोंग करती हैं? नीदरलैंड से। अच्छा, गाजा स्ट्राइप देखते हैं। देखो, ये पैलेस्टीन है। ठीक, ये गाजा स्ट्राइप है बेसिकली। यहाँ इजराइल है तो इजराइल बॉर्डर और ये इजिप्ट बॉर्डर भी लग रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन की। तो जैसे हमने बताया कि मिस सिगरिद काग जो है नीदरलैंड की जो है वो सीनियर ह्यूमैनिटेरियन एंड रिकंस्ट्रक्शन कोऑर्डिनेटर बनी है गाजा के लिए। ठीक है, टू सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 27/2020 इन बेसिकली दैट वाज ऑफ 23। शी बिगेन हर असाइनमेंट ऑन 8 जनवरी 2024। 2024 में 8 तारीख से अपना असाइनमेंट शुरू करेंगी। इनके रोल में शी विल फैसिलिटेट, कोऑर्डिनेट, मॉनिटर, वेरीफाई करेंगी ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ कंसाइनमेंट टू गाजा एंड शी विल ऑल्सो एस्टैब्लिश अ यूनाइटेड नेशन मैकेनिज्म, ताकि जो ह्यूमैनिटेरिज्म रिलीफ कंसाइनमेंट है वो एक्सेलरेट कर सके गाजा में, उसमें तेजी आ सके थ्रू स्टेट्स विच आर नॉट पार्टी टू द कॉन्फ्लिक्ट। राइट, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। एज पर द रिपोर्ट बाय क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कॉइनस्विच। कॉइनस्विच जो है क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिसकी रिपोर्ट के अनुसार किस भारतीय सिटी ने बेसिकली क्रिप्टो अडॉप्शन में टॉप किया है? तो ये किया है दिल्ली ने। ठीक है, दिल्ली ने टॉप किया है अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, और दिल्ली के बाद हैं बेंगलोर और फिर है मुंबई। ये पैरामीटर कितना इन्वेस्ट किया है उसके टर्म्स पे है। ठीक है, 20% से ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो दिल्ली, 3 शहरों से हुई है बेसिकली, दिल्ली, बेंगलोर और मुंबई से। दिल्ली से 9%, बेंगलोर से 8% और मुंबई से 5%। गाजियाबाद की बात करोगे तो गाजियाबाद है 10वीं पोजीशन पे। ठीक है, और इसने पटना को रिप्लेस किया है इस पोजीशन पे आने के लिए। 75% जो क्रिप्टो इन्वेस्टर्स हैं वो 35 साल से कम के हैं, और महिलाओं की बात करें तो 9% महिलाएं हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया है क्रिप्टो में। अगर क्रिप्टो की बात करोगे तो डोगे कॉइन, बिटकॉइन और एथेरम जो हैं वो मोस्टली इन्वेस्टेड क्रिप्टो करेंसी हैं इस साल की। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। जैकिस डेरोलस हैज पास्ड अवे एट द एज ऑफ 98। ये कौन थे? ये थे फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन। यूरोपियन कमीशन के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे। जैकिस डेरोलस फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं यूरोपियन कमीशन के, और एक की फिगर थे जिन्होंने यूरोपियन करेंसी को क्रिएट किया बेसिकली। एंड ये 8th प्रेसिडेंट थे यूरोपियन कमीशन के 1985 से लेकर 1995 तक।
इन्होंने की रोल प्ले किया था इन क्रिएटिंग द सिंगल मार्केट, द यूरो एंड द मॉडर्न यूरोपियन यूनियन. He created a single market that made the free movement of person, capital, good, service within the European Economic Community possible. इनकी वजह से ही जो है बेसिकली मूवमेंट इंसान कैपिटल की, गुड की, ठीक है, सर्विसेज की हो पाई थी यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी में. आगे चलते हैं. विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज इमर्ज एज द इंडियाज पेट्रो कैपिटल. ठीक है, कौन सा जो स्टेट है, कौन सा जो राज्य है वो पेट्रो कैपिटल के रूप में उभरा है. भारत का पेट्रो कैपिटल बना है गुजरात. ठीक है, तो गुजरात जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा. दैट इज सी इज द करेक्ट आंसर. Gujarat has emerged as India's petro capital with the world's largest grassroots oil refinery जो जामनगर में है, और ओपल पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स जो दहेज भरूच डिस्ट्रिक्ट में है. रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जामनगर रिफाइनरी is the largest and most complex single site refinery in the world with 1.4 million barrel per day crude processing capacity. 1.4 मिलियन बैरल पर डे की क्रूड प्रोसेसिंग की कैपेसिटी है रिलायंस इंडस्ट्रीज की. जामनगर रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स हाउसेज सम ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट यूनिट जैसे कि फ्लूइडाइज्ड कैटलिस्ट क्रैकर, कोकर, एल्किलेशन, पैराक्सीलीन, पॉलीप्रोपिलीन, रिफाइनरी ऑफ गैस क्रैकर्स, पेटकोक, गैसिफिकेशन प्लांट्स एक्सेट्रा. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. किस आईआईटी ने बेसिकली विच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैज कोलैबोरेटेड विद गवर्नमेंट ऑफ असम फ्लैगशिप अरोहन. ठीक है, अरोहन है ये, AROHAN, अरोहन स्कीम. ठीक है, तो किस आईआईटी ने कोलैबोरेट किया है असम की जो एक स्कीम है अरोहन स्कीम उसके साथ मिलके, ताकि ये मोटिवेट कर सकें जो मेधावी छात्र हैं, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं, टू परस्यू स्टेम सब्जेक्ट इन देयर हायर एजुकेशन. स्टेम सब्जेक्ट की अगर बात करोगे तो स्टेम क्या है, देखो S क्या है, T क्या है, E क्या है, M क्या है. उल्टे से शुरू करते हैं. M हो गया मैथमेटिक्स, ठीक है, मैथ्स E हो गया, ठीक है, T हो गया आपका टेक्नोलॉजी, ठीक है, E हो गया आपका इंजीनियरिंग, ठीक, T हो गया टेक्नोलॉजी, टेक्नो लिख रही हूँ मैं, ठीक है, और S हो गया आपका साइंस. तो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स के जो सब्जेक्ट्स हैं हायर एजुकेशन में, जो स्टेम सब्जेक्ट्स हैं, उनमें जो मेधावी छात्र हैं उनको इन स्टेम सब्जेक्ट्स में हेल्प करने के लिए बेसिकली आईआईटी गुवाहाटी और असम की एक फ्लैगशिप है आरोहन स्कीम. तो आईआईटी गुवाहाटी और आरोहन स्कीम बेसिकली असम गवर्नमेंट ने कोलैबोरेट किया है स्कीम के अंदर, ठीक है, ताकि जो मेधावी छात्र हैं उनको मोटिवेट किया जाए स्टेम सब्जेक्ट्स में हायर एजुकेशन में. आरोहन स्कीम के अंदर आईआईटी गुवाहाटी जो है वो होस्ट करेगी जो मेधावी छात्र हैं, ठीक है, उनके लिए गाइड टीचर, ठीक है, 12 बैचेस में. अभी तक इंस्टीट्यूट ने आईआईटी गुवाहाटी ने सक्सेसफुली होस्ट किया है 3,311 स्टूडेंट्स को, जिसमें से 2009 तो गर्ल्स ही हैं और 1,302 बॉयज हैं. फ्यू हंड्रेड मेंटी टीचर्स इंस्पायरिंग देम टू एक्सप्लोर द वास्ट अपॉर्चुनिटी जो कि स्टेम एजुकेशन में है, दैट इज साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स के जो डोमेन है उनमें जितना भी पॉसिबल एक्सप्लोर कर सकते हैं या वो बच्चों को करवा सकते हैं. दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट फॉर इट. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज टीम अप विद द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे टू लॉन्च भारत जीपे. क्वेश्चन ये है कि किसने आईआईटी बॉम्बे के साथ बेसिकली इनमें से कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसने आईआईटी बॉम्बे के साथ टीम अप किया है एंड दे विल लॉन्च भारत जीपीटी. भारत जीपीटी की अगर बात करोगे तो भारत जीपीटी बनेगा, लॉन्च करेगा जियो, रिलायंस जियो इन्फोकॉम और आईआईटी बॉम्बे. तो रिलायंस जियो इन्फोकॉम हैज टीम अप विद आईआईटी बॉम्बे
टू लॉन्च भारत जीपीटी। भारत जीपीटी, जैसे आप चैट जीपीटी देखते हैं, ऐसे भारतीयों के लिए भारत जीपीटी, अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल स्पेसिफिकली टेलर फॉर इंडियाज नीड। कंपनी ने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने का भी प्लान किया है स्मार्ट टीवीज के लिए, और कंपनी ने ऐसा कहा है कि रिलायंस ने ऐसा कहा है बेसिकली कि 10 साल, अगले जो 10 साल आएंगे वो डिफाइन होंगे बाय द लार्ज लैंग्वेज मॉडल और जो एआई है उससे। ठीक है, तो बेसिकली अगले 10 साल जो होने वाले हैं वो किसके होने वाले हैं, एआई के होने वाले हैं, ऐसा दावा किया है रिलायंस जियो ने। चलो आगे चलते हैं। Which e-commerce company has signed memorandum of understanding, that is MOU, with Adani Total Gas Limited ATGL के साथ, बेसिकली किसने MOU साइन किया है फॉर सप्लाई चेन डीकार्बोनाइजेशन। तो ये MOU साइन किया है फ्लिपकार्ट ने। किसने साइन किया है, फ्लिपकार्ट ने साइन किया है एक MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ATGL अदानी टोटल गैस लिमिटेड के साथ for supply chain decarbonization. This MOU aims to reduce Flipkart's carbon footprint in the primary, secondary and tertiary movement of goods across the various जो उनकी locations हैं, warehouses हैं, या जो भी deliverable offices हैं वहाँ पे। Under this MOU, Adani Total Gas Limited will provide decarbonizing solution supporting Flipkart transition to cleaner fuel ऑप्शंस इंक्लूडिंग नेचुरल गैस एंड इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। जो फ्लिपकार्ट का मोटिव है बेसिकली किधर की ओर जाने का, ग्रीन में ट्रांजिशन करने का, क्लीनर जो फ्यूल है या ग्रीन एनर्जी की ओर शिफ्ट करने का जो उनका डिसीजन है फ्लिपकार्ट का, ये ओके, फ्लिप का पी और के का यहाँ पे फ्लिपकार्ट। ठीक है, तो उसमें ATGL दैट इज अडानी टोटल गैस लिमिटेड हेल्प करेगा। अच्छा, फ्लिपकार्ट की बात कर रहे हैं तो हेडक्वार्टर कहाँ है इनका, इनका हेडक्वार्टर है कर्नाटका में। कर्नाटका में कहाँ पे, बेंगलुरु में। ठीक है, CEO कौन है, CEO है कल्याण कृष्ण मूर्ति। ठीक है, कल्याण कृष्ण मूर्ति, कृष्णा मूर्ति, MURTHY। ओके, कल्याण कृष्ण मूर्ति CEO है। चलो, so this was it. Thank you. We will be meeting you again, right? So thank you for today's session.